क्या सोचा है आपने? घर जाना या ना जाना, ये तुम्हारा फैसला है साहिल। सॉरी, आप इतनी आसानी से भाग नहीं सकते वेदिका जी। आप चाहती कि मैं एक मर्द बनूं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाऊं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप ये भूल गई हैं कि मेरा एक और परिवार है जो यहाँ है। आप, आर्या और मंजुला आंटी, आप सब मेरी जिम्मेदारी है वेदिका जी। तो बताइए मुझे, आप ये शादी एक्सेप्ट करेंगी? मेरी बीवी बनने को तैयार है? इसका जवाब मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम एक जिम्मेदार मर्द बन जाओगे। पहले सवाल पूछने का हक जीतो, तब जवाब जानने का हक मिलेगा तुम्हें। उस दिन मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे सवालों के बारे में जरूर सोचूंगी। ना वेदिका जी, प्लीज मुझसे कोई वादा मत कीजिए। आप फिर से कहीं मुकर गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मुझे वादों का सहारा नहीं लेना वेदिका जी। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। जिस दिन तुम एक जिम्मेदार इंसान बन जाओगे, अपने परिवार का सहारा बनोगे, जिस पे उनको गुरूर होगा, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करूंगी। वेदिका जी, आप मुझे अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार हैं? अरे इस उम्मीद से तो मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। और एक बात बताऊं, आप देखना, मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा, ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर आपको गुरूर होगा। आप प्राउडली पूरी दुनिया को ये कह पाएंगी वेदिका जी कि ये है साहिल अग्रवाल, मेरा हस्बैंड, और ये मेरा आपसे वादा है। साइड प्लीज। वैसे आप सबको ये सब नामुमकिन लग रहा है ना, मुझे भी। लेकिन मेरी जो बीवी जी है ना वेदिका जी, उनको नामुमकिन को मुमकिन करने का जादू आता है। हमेशा कुछ ऐसा कह जाती है जिसकी वजह से मैं लाइफ में सही चीजें करने लगता हूं। आप सबको वेदिका जी को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी अम्मा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आपकी सारी जिम्मेदारी आपका बेटा साहिल अग्रवाल संभालेगा। इस घर को, आपकी मेहनत से बनाई इस कारोबार को संभालूंगा मैं। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा बड़ी अम्मा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा बड़ी अम्मा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मेरी मदर इंडिया कितना रोती रहती है ये। कैसा लग रहा हूं? वाह साले साहब वाह, अग्रवाल ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। खुश कर दिया आज आपने सबका दिल। थैंक यू जीजू। सांडू साहब, 16 आने सत्य बात कही आपने। जब सत्ता सही हाथ में आती है तो चीजें भी सही होने लगती हैं।
थैंक यू। वेलकम। अरे गौरी, तुम खड़ी खड़ी मुंह देखती रहोगी या आरती भी उतारोगी हमारी कंपनी के नए एमडी जी की? जी जी, फुल राखी वाली फील आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट आप सबको तो वेदिका जी की आरती उतारनी चाहिए, उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। चल एक बात सुन। बात तो तू वैसे बिल्कुल सही कर रहा है, पर पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो और अम्मा का आशीर्वाद ले लो, ठीक है? जी। ये सुधरने वाला नहीं है। चलो शुक्र है किसी बहाने से घर तो वापस आया। हम चाहते हैं कि तुम जिम्मेदार बनो और तुम कल से दुकान पे बैठना शुरू करोगे। कल से 9 से 6 बजे तक काम पे आ जाना। अग्रवाल ज्वेलर की 50वीं सालगिरह पर हम तुम्हारा नाम कंपनी के एमडी के लिए घोषित करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ज्वेलरी रूम में अपना ऑफिस खोल दूंगा मैं यहाँ बैठ के काम भी कर सकता हूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी बड़ी अम्मा। क्यों? आप दीपक जीजू एक मिनट आइए ना। हाँ। मैं सोच रहा हूँ ऑफिस यहीं खोल दूँ और मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना। ये भी कोई पूछने वाली बात है साले साहब, हम तो हमेशा से ही आपके साथ हैं। थैंक यू जीजू। मैं मिसेस मैनेजिंग डायरेक्टर बन ही गई, अग्रवाल ज्वेलर्स की नई मालकिन। थैंक यू गॉड, आपने मेरी प्रेयर सुन ली। अब बस एक दो और मांगती हूँ आपसे, इस बुढ़िया को ना कभी ठीक मत होने देना प्लीज। अगर मैं वो आदमी बन गया जिस पर आपको गुरूर है, क्या मेरा प्यार और ये शादी एक्सेप्ट करेंगे आप? वेदिका, आखिर हाँ कर दी तूने। मान गई ना तू कि उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। पता नहीं मेरे मुंह से इतना कुछ कैसे निकल गया, बिना सोचे समझे इतना कुछ कह दिया मैंने। अनजाने में ही सही, दिल में जो होता है वही जुबान पर आता है। क्या करेगी अब? धोखा देगी उसे फिर से, या फिर जो कहा है वो निभाएगी? अरे इतना मत सोच वेदिका, सोच के कोई हल नहीं निकलेगा। तूने जो कहा है साहिल के खातिर कहा है, और अगर वो तो नहीं कहती तो आज वो ये कदम ही नहीं उठाता। इस वक्त उसकी बड़ी अम्मा, माँ और बहनों को उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर वो उनका साथ नहीं देता, जिम्मेदारी नहीं उठाता तो बहुत गलत होता। पर आगे का क्या? कल जब वो फिर तेरे पास वही सवाल लेकर आएगा
क्या कहेगी तू? कल क्या होगा वो किससे पता? आज जो हो रहा है वो सही है और जरूरी है। अगर वो घर नहीं जाता तो जिंदगी भर इस अफसोस और गिल्ट में जीता। इतना कुछ किया है साहिल ने तेरे लिए, तूने आज उसे एक उम्मीद का सहारा दिया है। बस इस उम्मीद को जिंदा रहने दे और ये भरोसा रख कि सही इरादे से किए हुए काम का अंजाम कभी गलत नहीं होता।